दोस्तों, आप अपनी आंखें बंद करके ये इमेजिन करो कि आप किसी हादसे का शिकार बन चुके हो और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच आप फंस चुके हो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। दुनिया का ये चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। आप इस ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में गुम चुके हो और आपके पास ना ही पीने के लिए पानी, ना खाने के लिए खाना है। इवन आपके पैरों में पहनने के लिए आपके पास कोई शूज़ भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन सी दिशा में जाना चाहिए ये भी आपको पता नहीं है। रेगिस्तान का 45 डिग्री का तापमान आपको हर मिनट जला रहा है। दोस्तों, अब आप अपनी आंखें खोलो और भगवान का शुक्र मनाओ कि आपकी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है। ये कोई मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी नहीं है जिसे सुनने के बाद आपका भी रूह कांप उठेगा। अगर कोई इंसान ठान ले तो क्या हो सकता है, वो आप आज इस कहानी से सीख कर जाने वाले हो। दोस्तों, ये कहानी रिकी मिगी जी की है, जिनका जन्म 1970 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह से मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा था। टीनेज में उनके फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और इसी बीच में उनके फादर की मृत्यु हो गई थी। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। इतने डिटर्मिनेशन के बाद उनकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। 2006 में जब वे 35 साल के थे, तब उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से एक सरकारी नौकरी के लिए ऑफ़र लेटर मिला। इस ऑफ़र को रिकी जी गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए रिकी जी उस जॉब को हासिल करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते थे और वे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को फ़्लाइट से जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने रोडवे से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने का फ़ैसला किया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज़ में 6th रैंक पर आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुंदर के साइड के 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक बड़े से आइलैंड की तरह है, जहाँ पर लोग सिर्फ बीच के साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडल वाला हिस्सा बहुत सुनसान है। दोस्तों, ये मिडल वाला हिस्सा इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। इस रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं। दोस्तों, रिकी जी ने इसी रेगिस्तान से जाने का फैसला किया था। उनके पास इस सफ़र में जाने के लिए पैक फूड, पानी और अगर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था। मतलब रिकी जी अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। पर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से रिकी जी को 72 दिनों तक रेगिस्तान में गुजारने पड़े? जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था, जब रिकी जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने के लिए रेगिस्तान से अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तब रिकी जी को रेगिस्तान में 3 लोग मिल गए जो रिकी जी की तरह ही रेगिस्तान का सफ़र कर रहे थे और उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। इसलिए रिकी जी ने इंसानियत दिखाकर उनको लिफ्ट ऑफर किया, लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी जी को किसी तरह से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और जब उनको होश आया तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उनको चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान के ढेर दिखाई दे रहे थे और पानी का कोई नामो निशान नहीं था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। सर पर सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप और वहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद उन्होंने खुद को चेक किया तो उनके पैसे, मोबाइल और बाकी का सब कुछ सामान चोरी हो गया था। उन लोगों ने रिकी जी के पैरों के शूज़ तक चुरा लिए थे और रेगिस्तान में रिकी जी को एक ज़िंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें उस रेगिस्तान में ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई रोड दिख रहा था। उनके पास 2 चॉइस थी कि वे दिशा में चलते जाएं और जीने के लिए कोशिश करें, और दूसरा रास्ता वहीं पर पड़ा रहकर अपनी मौत का इंतज़ार करते रहे। लेकिन रिकी जी ने दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ किया। वो ज़िंदा रहने के लिए हर हालत का सामना करने के लिए तैयार हुए और एक डायरेक्शन में चलते गए। घंटों तक उसी डायरेक्शन में चलते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी भूख और प्यास से हालत ख़राब होने लगी। अब रिकी जी की बॉडी जवाब देने लगी थी और उनको अब लग रहा था कि मैं अब ज़िंदा नहीं बचूंगा। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि रिकी, तू कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान से ज़िंदा बाहर निकल सकता है। और ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने सांप, कीड़े और मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाया।
उन्हें भ्रम होने लगा कि उनके सामने पानी है, लेकिन पानी के पास चले जाते तो उनके हाथ में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती थी। थोड़ी देर चलने के बाद उनके सामने एक रेत का बड़ा सा पहाड़ आया और उसके ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक सीजनेबल नदी दिखी। पहले तो उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे जीने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने जब चेक किया तो उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि वो नदी का पानी पीने के लायक ही नहीं था। इसलिए उन्होंने पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज कर लिया। दिन के ऊपर दिन बढ़ते रहे। रिकी जी अब भूल चुके थे कि रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके थे। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना जैसे कि जिंदगी जीते हुए मौत का सफ़र करना, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक आता है। इन एक्सट्रीम तापमान की वजह से बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बीमारियों के नहीं, मरने की चांसेस भी 99.9% से ज़्यादा होते हैं। लेकिन रिकी जी के पास ऐसी विल पावर थी कि रिकी जी के सामने मौत ने भी घुटने टेक दिए। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए हर एक संभव प्रयास किया। उनके पास रात को ठंड से बचने के लिए एक कपड़ा नहीं था, तो उनको गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उन्हें छोटे छोटे घड़ों में पीने के लिए पानी मिलता था, और अगर कभी पानी नहीं मिलता था तो उनको खुद का पेशाब पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर गए थे और हालात भी बद से बदतर हो चुके थे, और उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। रिकी जी के अंदर वो उम्मीद थी और हौसला था, जिसके वजह से वो हर रोज़ नींद से उठने के बाद अपने आप से कहते थे, आज एक और दिन जिंदा रहकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल जाऊंगा। और इसी उम्मीद पर रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक दिन बिरंदू कैटल स्टेशन तक आ गए। मार्क क्लिफ्टर उस स्टेशन के मैनेजर थे, और जब रिकी ने उनको तारीख पूछी तो रिकी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें पता चला 2 महीने और 12 दिन एक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इन 72 दिनों में रिकी जी ने बहुत कुछ टॉलरेट किया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। अपने रोड ट्रिप से निकलने से पहले उनका वज़न 106 किलोग्राम था, और इन 72 दिनों में उनका वज़न सिर्फ और सिर्फ 48 किलोग्राम बचा हुआ था। यानी कि आप समझ सकते हो वो पूरी तरह से कंकाल हो चुके थे। उन्हें देखकर उस स्टेशन मैनेजर को भी शौक लगा था। दोस्तों, उस रेगिस्तान से निकलने के बाद खुद को फिर से रिकवर करने के बाद रिकी जी ने खुद के लाइफ पर एक किताब लिखी, जिसका नाम लेफ्ट फॉर डेड है। ये कहानी आपको उसी किताब से बताई हुई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना।